हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 30 जुलाई और हम 30 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किया गया है अनुराधा ठाकुर को। किसको किया गया है? अनुराधा ठाकुर को। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया है। वे अजय सेठ का स्थान लेगी। किसका स्थान लेगी? अजय सेठ का। भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल इसकी सर्वोच्च शासी इकाई है और इसमें आधिकारिक निदेशक जैसे कि गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है और सरकार द्वारा नामित सदस्य तथा विभिन्न क्षेत्रों के गैर आधिकारिक निदेशक शामिल भी होते हैं। और केंद्र सरकार ने राज्य सचिव संजय मल्होत्रा यानी आरबीआई के जो गवर्नर है मुख्य, तो संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था। उप गवर्नर की बात करें तो भी उप गवर्नर है एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, श्री स्वामीनाथन जय और डॉक्टर पूनम गुप्ता। बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय जो प्रारंभ में तो कोलकाता के अंदर स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। और केंद्रीय कार्यालय वे कार्यालय जहाँ गवर्नर बैठते हैं, जहाँ नीतियाँ निर्धारित की जाती है। प्रारंभ में ये जो निजी स्वामित्व वाला था तो उसको 1949 के अंदर राष्ट्रीयकरण करने के बाद इस पर भारत सरकार का स्वामित्व स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब 2025 नामक पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सेब 2025 का 25 नामक पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल ने 26-27 जुलाई 2025 को देश का पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप यानी सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर और प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट आयोजित किया गया है। आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग द्वारा आयोजित सेब 2025 सम्मेलन अस्पताल नियोजन के क्षेत्र का एक अग्रणी पहल है, जो भारत के विकसित भारत 2047 लक्ष्य की दिशा में निर्धारित महत्वपूर्ण कदम है। जो दो दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन DGAFMS सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन और एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य पारंपरिक ब्लूप्रिंट आधारित अस्पताल नियोजन से आगे बढ़कर ऐसे मॉडल विकसित करना जो पर्यावरण संवेदनशील हो तथा तकनीकी रूप से उन्नत भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? तो ये किया है तुर्की ने। इसने किया है तुर्की ने। तुर्की ने इस्तांबुल में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले के अंदर 2025 में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप, जो तुर्की भाषा में इसका अर्थ होता है क्रोध, का अनावरण किया है। और ये बम 970 किलोग्राम वजनी है। अब बात करें इसकी विशेषताओं की, तो गैजेप एक फ्रैगमेंटेशन आधारित थर्मोबैरिक हथियार है जो हर मीटर में 10.16 टुकड़े विस्फोटित करने की क्षमता रखता है, जबकि पारंपरिक मानक केवल हर 3 मीटर पर एक टुकड़े का होता है और इसे अत्यधिक सटीकता और व्यापक विनाश क्षेत्र वाला हथियार बनाता है। और इसके प्रमुख जो डिजाइनर है वो है नीलूफर उजलू। बम में लगभग 10,000 नियंत्रित कण होते हैं जो एक
1 किलोमीटर क्षेत्र में फैलते हैं, जिसे ये पारंपरिक एम के सीरीज के बमों से 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। सैन्य परीक्षणों में गैजेब की विनाशकारी क्षमता सामने आई जब इसे विमान से गिराया गया तो इसने तीव्र विस्फोटों के साथ 160 मीटर तक फैले धुएं का बादल और झटकों की लहर उत्पन्न की थी, और इसमें थर्मोबैरिक गुण इसे 3000 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की सीमा तक पहुंचा सकते हैं, जो स्टील और कंक्रीट को भी पिघला सकता है। गैजेब बम को F-16 फाइटर जेट और F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट से पूरी तरह से सुसंगत बनाया गया है, जो तुर्की वायुसेना के 2 प्रमुख युद्ध विमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आदि तिरुवातिरे उत्सव किस राज्य के अंदर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु के अंदर। कब मनाया गया है? तमिलनाडु के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के अरियालूर जिले के गंगईकोंडा चोलपुर में आयोजित आदि थिरावातिरे उत्सव में भाग लिया, और ये पर्व महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम की स्मृति में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। इस आयोजन के माध्यम से राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान की 1000वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। गंगईकोंडा चोलपुरम भव्यता का प्रतीक है। समारोह का आयोजन गंगईकोंडा चोलीश्वरम मंदिर में हुआ है, जो राजेंद्र चोल प्रथम द्वारा निर्मित एक भव्य स्मारक है, और ये मंदिर उनके पिता राजराज चोल प्रथम के द्वारा बनाए गए तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की प्रकृति है, और इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता स्मारक घोषित किया गया, और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित ये मंदिर चोल वास्तुकला की उत्कृष्टता और शैव परंपरा की आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हिंदी में MBBS कराने वाली देश की पहली मेडिकल कॉलेज कहाँ खोली जाएगी? हाल ही में हिंदी में MBBS कराने वाली देश की पहली मेडिकल कॉलेज कहाँ खोली जाएगी? ये खोली जाएगी मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर। कहाँ खोली जाएगी? मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर। क्षेत्रीय भाषा में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जाएगा। ये संस्थान 27-28 से शैक्षणिक सत्र शुरू होने की उम्मीद है, और यहाँ चिकित्सा शिक्षाएं, परीक्षाएं और क्लिनिकल प्रशिक्षण पूरी तरह हिंदी में प्रदान किए जाएंगे, और ये कदम भारतीय चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो मातृभाषा में उच्च शिक्षा को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कॉलेज में 27-28 के अंदर शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ होगा, और इसके अंदर 50 MBBS सीटों की पेशकश की जाएगी। कितनी सीटों की? 50 सीटों की। देश का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज स्थापित किया जाएगा। कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मैंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में मैंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है रेमोना परेरा ने। किसने बनाया है? रेमोना परेरा ने। कर्नाटक के मैंगलोर की छात्रा रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे भारतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मैंगलोर के सेंट एलोयसियस कॉलेज की BA अंतिम वर्ष की छात्रा रेमोना का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज हो गया है। रेमोना ने कॉलेज के रॉबर्ट सुकेरा हॉल में भारतनाट्यम की प्रस्तुति, और उन्होंने लगातार 7 दिनों तक दिन रात भारतनाट्यम किया, और 7 दिनों तक निरंतर नृत्य करके यानी 10,200 मिनट यानी 170 घंटे अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, और ये प्रस्तुति 28 जुलाई 2025 को संपन्न हुई थी। और इस दौरान उन्होंने 2023 में 16 वर्षीय सुधीर जगपत द्वारा बनाए गए जो रिकॉर्ड था उसको 127 घंटे का उसको तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य
सरकार के साथ समझौता किया है। हाल ही में मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश के साथ। किस राज्य के साथ? आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है और सहयोग 27 जून 2025 को समझौता ज्ञापन बना, जिसके माध्यम से औपचारिक रूप से स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और अच्छे आधुनिक आतिथ्य क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये क्या है? उत्तराखंड की। किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 26 जुलाई 2025 को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास के सभागार में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और ये पहल उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा झेली जा रही मानसिक और सामाजिक चुनौतियों को समझने और उनके समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करती है। और उत्तराखंड राज्य NEP को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। अब बात करें पुस्तक के बारे में तो सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट एक कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन नामक इस पुस्तक का संपादन प्रोफेसर लता पांडे ने किया है और प्रमुख गृह विज्ञान विभाग DSB परिसर कुमाऊं विश्वविद्यालय और डॉक्टर रामा आनंद जो निदेशक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली ने संयुक्त रूप से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल P&G ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को नया CEO बनाने की घोषणा की है? तो ये की है शैलेश जेजूरीकर को। किसको बनाएंगे? शैलेश जेजूरीकर को। 29 जुलाई को मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी P&G ने भारतीय मूल के शैलेश जेजूरीकर को नया CEO बनाने की घोषणा की है। शैलेश की नियुक्ति 1 जनवरी 2026 से इफेक्टिव होगी और शैलेश अभी कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं और वह मौजूदा CEO जॉन मोलर की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? जॉन मोलर की। जॉन मोलर पिछले 4 साल से कंपनी की कमान संभाल रहे हैं और अब मोलर कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। P&G कंपनी हेड एंड शोल्डर शैम्पू और टाइट डिटर्जेंट जैसे घरेलू उत्पाद बनाती है। इन्होंने मुंबई के एलिफेंट्स शैलेश 58 साल के हैं और इनका जन्म मुंबई के अंदर हुआ था और इन्होंने मुंबई के एलिफेंट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर IIM लखनऊ से MBA की डिग्री हासिल की है। और उनकी नियुक्ति से भारतीय मूल के उन CEO की सूची में एक और नाम जोड़ा है जिसमें सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO है और सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के और अरविंद कृष्णा IBM के जैसे नाम भी शामिल है। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं कि हाल ही में तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल लगभग 450 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है। और संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 27 जुलाई 2025 को अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया है। और इंग्लैंड देश ने UEFA महिला यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 जीती है। ब्रिक्स वर्षाई पुरस्कार 2025 में चीन देश के यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। और हाल ही में चेस का FIDE महिला वर्ल्ड कप 2025 दिव्या देशमुख ने जीता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।